इतनी बातें हमने राम जी के बारे में की, अब थोड़ा सीता जी पे भी आते हैं। बिल्कुल। कुछ लोगों का मानना ऐसा है, मतलब कुछ लोगों की ऐसी कहावत है कि माता सीता जो थी वो रावण की ही पुत्री थी, तो क्या ये सच है या? आपने भी सुना है, वैसे हमारे कई दर्शक भी ये जानना चाहते होंगे और उन्होंने सुना भी जरूर होगा कि क्या सीता जो थी वो रावण की पुत्री थी। अब देखिए, अगर आप रामायण पढ़ोगे तो वहां तो लिखा हुआ है कि सीता जी थी वो जनक की पुत्री थी, जनक की पुत्री जानकी थी। और उनको कैसे मिली थी? सीता जी का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं था, फिजिकली उन्होंने जन्म नहीं लिया था। जब जनक राजा खेत में हल जोत रहे थे, खेती कर रहे थे, तो उनको जमीन के अंदर से एक बच्ची मिली जिसको बोलते धरती पुत्र सीता माँ। और सीता का जो मतलब भी होता है वो होता है हल की जो रेखा होती है ना, उसको सीता कहा जाता है, इसलिए उनका नाम उन्होंने सीता रखा। लेकिन एक जो मुझे लगता है, शायद आई एम नॉट श्योर, या अद्भुत रामायण में कहीं ऐसा उल्लेख किया गया है कि रावण ने एक बार बहुत कठोर तपस्या की थी और उन्होंने जो धरती माता है उनको प्रसन्न किया था, भूमि को प्रसन्न किया था। तो उन्होंने प्रसन्न होने के बाद में उनको वरदान के स्वरूप जो है वो एक बच्ची दी थी उनके हाथ में। लेकिन जैसे उन्होंने बच्ची उठाई, आकाशवाणी हुई कि यही बच्ची जो है तेरे विनाश का कारण बनेगी और तुझे मृत्यु, तो उसके अधीन होगा। तो उन्होंने क्या किया था, उस बच्ची को उठा के समुद्र में फेंक दिया था। ऐसा वो कहीं वो पुराण में लिखा हुआ है। तो ये कहा जाता है, अगर आप ये बोलोगे कि रावण की पुत्री थी कि नहीं है, यहाँ पर ये चीज है कि अगर हम टेक्निकली देखें तो नहीं थी, क्योंकि उनको वो पुत्री मिली थी, उन्होंने फेंक दी, तो पुत्री तो उनकी थी नहीं। बट क्योंकि रामायण में ये कहा गया है कि सीता की वजह से कि रावण का वध हुआ, तो बोलते हैं ना कहीं कर्मा में कहीं ना कहीं दोनों का कुछ आपस में लिखा हुआ था। इसकी वजह से आप बोल सकते हो कि भाई कर्मा की वजह से कहीं ना कहीं उन लोगों का कुछ कोरिलेशन हो सकता है। लेकिन ऐसे वो भी अद्भुत रामायण में कहीं लिखा हुआ है, ऐसे कहीं पर और कहीं पर देखा नहीं गया। बट कहानियां हैं, बहुत दंत कथा है, लोग अलग अलग कहानियां लेके आते हैं। तो मुझे लगता है कि एक सिंबॉलिक अगर आप देखोगे तो बोलते हैं ना कि जब भी जीवन में कोई विनाश का कारण बनता है तो वो कहीं ना कहीं किसी लाइफ में आपके साथ में कनेक्टिविटी उसकी जरूर रहती है। जैसे आपने देखा होगा कंस की कनेक्टिविटी कृष्ण थी, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो था ही ना, दोनों मामा और ये थे। तो वैसी कनेक्टिविटी अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली वो पुराण में लिखा हुआ है। राजा जनक की ही पुत्री थी सीता, और वो धरती से निकली थी। और आपको पता है कि लास्ट में सीता जी कहाँ पर समाई थी? धरती में ही समा गई थी, तो वो तो धरती पुत्र थी। हाँ, तो वही कहीं ना कहीं उनका कर्मा का ही फल था, इसलिए शायद ऐसा कहा जाता होगा कि सीता जी उनकी पुत्री थी।